जय भीम जय भारत। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का सवाल सीधा भारत के लोकतांत्रिक सत्ता के घमंड से जुड़ा है और देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। जरा सोचिए, जब सन 2020 में देश का किसान सड़कों पर उतरा तो 1 साल से ज्यादा समय लगा, 700 से ज्यादा जाने गयी, तब जाकर कहीं भाजपा सरकार का रुख बदला। लेकिन नीट यूजी सन 2026 के घोटाले के बाद देश में एक ऐसा भूचाल आया है कि जिस सरकार को आज तक हिलाना नामुमकिन माना जाता था, उसी सरकार ने सिर्फ 33 दिनों के अंदर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। आखिर इस 33 दिनों में क्या हुआ? क्या पीएम नरेंद्र मोदी को अचानक देश के युवाओं का दर्द दिखा, या फिर इसके पीछे सन 2026 का ऐसा कोई राजनीतिक चक्रव्यूह है जिसका सच आज भी आप सभी से छुपाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, तो आज उसी शिक्षा व्यवस्था को खोखला करके भारत के करोड़ों युवाओं की दहाड़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने एक एक काले सच को आपके सामने रखने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले भाजपा सरकार की क्रोनोलॉजी को समझिए। जब देश का किसान 3 काले कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरा तो सरकार को झुकने में 1 साल से ज्यादा समय लग गया। कड़कड़ाती ठंड, चिलचिलाती धूप में किसान डटे रहे। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, तब जाकर कहीं सरकार का रुख बदला। लेकिन नीट यूजी सन 2026 के क्रोनोलॉजी को देखिए। 3 मई को पेपर लीक हुआ, 10 मई से देश व्यापी प्रदर्शन शुरू हुआ और महज 33 दिनों के अंदर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तो आप ही बताइए, इतना बड़ा फर्क क्यों? शायद पीएम मोदी और उनकी कोर टीम को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि किसान आंदोलन राजनीतिक रूप से एक विशेष वर्ग या एक खास क्षेत्र तक सीमित दिखाई दे रहा था। लेकिन नीट परीक्षा का यह मामला किसी एक राज्य का या एक जाति का या एक क्षेत्र का नहीं था। यह देश के 22 लाख से ज्यादा उन युवाओं के और उनके मध्य वर्गीय परिवारों के भविष्य से जुड़ा था, जो अपनी मेहनत की कमाई की एक एक पाई जोड़कर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे थे। इस बार आंदोलन दबाना सरकार के लिए नामुमकिन साबित हुआ, लेकिन देश के युवाओं ने डिजिटल और जमीनी स्तर पर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसने सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक युवाओं ने कोकरोच जनता पार्टी के बैनर के तले एक ऐसा छात्र आंदोलन खड़ा किया जो देखते ही देखते एक राष्ट्रीय जन आंदोलन में बदल गया। इस आंदोलन को तब और बड़ी नैतिक और बड़ी सामाजिक ताकत मिली जब लद्दाख की वादियों से निकलकर प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी छात्रों के समर्थन में अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी तो सरकार को समझ में आ गया कि यह आग अब शांत होने वाली नहीं है। इस्तीफे के पीछे का असली खेल देश भर में बढ़ते चौतरफा दबाव, संसद से सड़क तक विपक्ष के तीखे हमले और छात्रों के लगातार उग्र प्रदर्शन के बाद आखिरकार सरकार को अपनी बैक फुट पर आना ही पड़ा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद आनन फानन में प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ रुक कर जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या सिर्फ एक मंत्री का ही इस्तीफा दे देना ही इस सड़ी हुई व्यवस्था का असली इलाज है, या फिर यह सिर्फ जनता के गुस्सों को शांत करने का एक राजनीतिक पैतरा है? अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे गंभीर सवाल पर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस शिक्षा को सामाजिक में बराबरी लाने का, शोषितों को उनका हक दिलाने का सबसे बड़ा हथियार यानी शेरनी का दूध कहा था,
आज उसी शिक्षा व्यवस्था को पेपर लीक माफियाओं, भ्रष्ट अधिकारियों और सिस्टम में बैठे सफेद पोशी ने मिलकर खोखला कर दिया है। जब अमीर करोड़ों रुपए देकर पेपर खरीद लेते हैं तो एक गरीब, पिछड़े, दलित या मध्य वर्गीय परिवार के होनहार बच्चे की मेहनत पर पानी फिर जाता है। यह सिर्फ एक परीक्षा का लीक होना नहीं है, यह देश के करोड़ों युवाओं की दहाड़ को, उनके सपनों को और उनके आने वाले भविष्य हमेशा हमेशा के लिए दबाने की एक सोची समझी साजिश है। सरकार ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। कई जगहों पे गिरफ्तारियां हुई, पुरानी परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई गई और अब यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड कराया जाएगा ताकि लीक न हो। सवाल वही है कि जो मानसिक तनाव, जो आर्थिक नुकसान और जो भरोसा इन 22 लाख छात्रों ने खोया है, उनकी भरपाई कौन करेगा। दोस्तों, जब तक नेशनल एजेंसी एनटीए के ढांचे में अमूलचूल बदलाव नहीं होते, जब तक पेपर लीक कराने वाले के लिए ऐसा कानून नहीं बनता जो नजीर नहीं बन सकते, तब तक युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सिर्फ चेहरों को बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था को बदलने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं की लड़ाई का पहली जीत है या यह सिर्फ सन 2026 के राजनीतिक चक्रव्यूह का हिस्सा है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।